नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बैकुंठपुर प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। 58.13% दर्ज किया गया मतदान। तेजस्वी पर शादी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजद नेता को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। अरना बाजार में हुए लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। तेज रफ्तार कार नहर में पलटी, बाल बाल बचे सभी यात्री। थावे के आभूषण व्यवसायी से लूटकांड के बाद नाराज व्यापारियों ने की जिला प्रशासन से अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के आखिरी चरण में होने वाला मतदान आज संपन्न हो गया। इस दौरान बैकुंठपुर की सभी 22 पंचायतों में 1,68,000 से ज्यादा मतदाताओं ने पंचायत सरकार को चुनने में अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें 656 पदों के लिए कुल 2,761 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम और मत पेटिका में कैद हो गया। जिला प्रशासन की तरफ से सभी 300 बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से कहीं से भी शांति भंग होने की कोई बड़ी खबर नहीं आई और प्रशासन ने यहां भी निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने में सफलता हासिल कर ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में इस तरह से पूरे जिले का पंचायत चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। एक आध जगहों से छिटपुट घटनाओं की खबरें आई, परंतु प्रशासन ने उन मामलों पर भी नियंत्रण कर लिया और जिस तरह से कई दबंग टाइप के प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में थे, जिसके वजह से चुनाव जिला प्रशासन के लिए भी एक चुनौती थी, परंतु जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने काफी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करते हुए इस चुनाव को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न करा दिया। बैकुंठपुर प्रखंड से भी रविवार को मतदान के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। इस तरह से इस बार का पूरा पंचायत चुनाव संपन्न हो गया और अब 14 तारीख को बैकुंठपुर की मतगणना के साथ ही इस बार के पंचायत चुनाव का समापन हो जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण करवाने की तैयारी में जुट जाएगा, ताकि जल्द से जल्द नई पंचायत सरकार के कंधों पर पंचायत की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। काफी दिनों से पंचायत की रुकी हुई व्यवस्था को प्रशासन पुनः सुचारू रूप से शुरू कराने के प्रयास में लगा हुआ है। राजद ने अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर युवा राजद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताते चले कि तेजस्वी यादव की शादी के बाद से ही कई नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें युवा राजद का भी हाथ था और इसी मामले में संज्ञान लेते हुए राजद के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा और पार्टी के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र में युवा राजद नेता मूसा यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। कुछ दिनों पहले उचका गांव के थाना क्षेत्र के अरना बाजार में हुए 2 आभूषण की दुकानों में लूटकांड के मामले का मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस लूटकांड में 62 लाख के गहने और 60,000 नगदी की लूट बताई जा रही है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने लूटकांड के मास्टरमाइंड सद्दाम नट के साथ ही 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। उम्मीद है उचका गांव की पुलिस के द्वारा जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। बताते चले कि 24 नवंबर को उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में आभूषण की 2 दुकानों से दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग करते हुए लूटकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और जल्द ही अब इस मामले के खुलासा का उम्मीद जताया जा रहा है। जिले में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लूट की घटना के अभी कई खुलासे होने बाकी हैं कि तभी आए दिन बदमाश सड़क पर चल रहे लोगों को लूटने का काम भी कर रहे हैं। शुक्रवार को हुए थावे के स्वर्ण व्यवसायी से लूटकांड के बाद व्यापारियों में काफी रोष है और व्यापारी जिला प्रशासन से अपराधियों पर काफी सख्ती से निपटने की अपील कर रहे हैं। बताते चले कि थावे थाना क्षेत्र के गवंधरी गाँव में शुक्रवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने एक आभूषण व्यवसायी
को चाकू से हमला कर दिया और उसके 2 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी और ज्वेलरी लूट ली। इसमें व्यापारी को 2 जगह चाकू भी लगी है, जिसका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में पीड़ित आभूषण व्यवसायी शिवजी सोनी हैं, जो थाने से अपनी दुकान बंद कर गांव जा रहे थे। तभी गवंधरी के समीप अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। कटिया थाना क्षेत्र के तेतरिया के पास उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार नहर में पलट गई, जिसके बाद चालक समेत कार में सवार सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार यह गाड़ी काफी तेजी से आई और अनियंत्रित होकर तेतरिया पुल के पास नहर में पलट गई। हालांकि मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों के साथ मिलकर सभी घायलों को सकुशल बचा लिया गया और सभी लोग बाल बाल इस इतनी बड़ी दुर्घटना में बच गए। हालांकि जिन लोगों को चोटें आई हैं उसमें चालक मुमताज अहमद बताया जा रहा है और 3 लोग इस गाड़ी में और बैठे हुए थे, उनको भी चोटें आई हैं। इन सबका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इन लोगों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बैकुंठपुर में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम जमा करने के लिए थाने के डाइट सेंटर पर इस वक्त काफी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल बैकुंठपुर प्रखंड में चुनाव समाप्त होने के बाद मतदान कर्मियों को ईवीएम लेकर थाने के डाइट सेंटर पर पहुंचने में काफी देर हुई है, जिसके बाद जैसे जैसे ईवीएम वहां पहुंचना शुरू हुआ है कि ईवीएम और मतपेटिका जमा करने के लिए पूरे मतगणना सेंटर में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है और कर्मियों को ईवीएम जमा करने के लिए होड़ लगी हुई है। भोरे पुलिस ने शराब के नशे में सड़क के किनारे लड़खड़ा रहे एक युवक को आज गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया है। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि हुसेपुर चौराहे के समीप एक युवक शराब के नशे में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया युवक कल्याणपुर गाँव का रहने वाला प्रमोद शर्मा बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया। देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधु रावत समेत अन्य अधिकारियों की बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक निधन के बाद शनिवार की देर शाम भोरे थाना क्षेत्र के कावे बाजार में सुमेरी छापर गांव तक समाज सेवी प्रकाश यादव के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैंडल मार्च भी निकाला गया और इसमें काफी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया तथा इन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही इन सभी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया और इन सभी के मृत आत्माओं को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। भोरे में हुए अटल हत्याकांड के मामले में माले नेताओं का नाम आने के बाद माले पार्टी के तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब माले नेता एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मैरवा के विधायक शामिल होंगे और उनके द्वारा वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया जाएगा। इसकी तैयारी में गोपालगंज जिले के तमाम माले पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। माले पार्टी का कहना है कि हत्याकांड में राजनीतिक द्वेष के वजह से उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है, तो वहीं हत्याकांड में पीड़ित परिवार के द्वारा माले नेताओं को ही आरोपी बनाया गया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अभी जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने में जुटी हुई है और इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद है जल्द ही इस पुलिस घटना का उद्भेदन करेगी, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा। बैकुंठपुर में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान देर शाम जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके मुताबिक इस प्रखंड में कुल 58.13% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, जिसमें पुरुषों ने 67.82% तो महिलाओं ने 62.97% मतदान किया है। इसके बाद गोपालगंज जिला प्रशासन ने गोपालगंज के सभी मतदाताओं को मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि लोगों के सहयोग से ही गोपालगंज जिले में सभी चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सका।
रंगे हाथों पकड़े गए 2 चोर आज कोरोना की जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। बताते चले कि भोरे थाना क्षेत्र के हुसेपुर बाजार में एक किराना दुकान के अंदर चोरी करते हुए 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद लोगों ने चोरों की पिटाई भी की और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना में पकड़े गए दोनों चोर स्थानीय थाना क्षेत्र के दीक्षितौली गाँव के रहने वाले साबिर और मिथिलेश बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बैकुंठपुर प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न, 58.13% दर्ज किया गया मतदान। तेजस्वी पर शादी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजद नेता को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। अरना बाजार में हुए लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। तेज रफ्तार कार नहर में पलटी, बाल बाल बचे सभी यात्री। थावे के आभूषण व्यवसायी से लूटकांड के बाद नाराज व्यापारियों ने की जिला प्रशासन से अपील। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।